जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि सबके लिए बहुत आवश्यक है। तनाव हो, एंजाइटी हो, घबराहट है, नींद नहीं आ रही है, नेगेटिविटी है, कार्य क्षमता कम है, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आपको अगर है, कार्य क्षमता विशेषतर से प्रभावित हो रही है, मन प्रफुल्लित नहीं रहता है, मन में नेगेटिव विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि आप सुबह उठते ही मैं 3 क्रियाएं बताने वाला हूं, वो करें तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो आपको दूर करनी है, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। वो है नंबर 1 शरीर शुद्धि, नंबर 2 प्राण शुद्धि, वायु शुद्धि, और नंबर 3 वाणी शुद्धि। अगर आपने ये तीनों को शुद्ध कर दिया, इन तीनों पर आपने फोकस कर दिया, इसके लिए आपने थोड़ा भी प्रयत्न, मैं तो सिर्फ थोड़ा नहीं, सिर्फ 10 मिनट कह रहा हूँ, 10 मिनट आपने प्रतिदिन इसके लिए दे दिए, तो आपको इन सारी चीज़ों से, इन सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इससे जो है बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, वृद्ध मनुष्य कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, और सबके लिए लाभदायक है। कुछ भी नहीं करना है। सुबह उठते ही, जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आंखें नहीं खोलनी है, उठ करके बैठ जाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है, उठ के बैठ जाएं। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, कमर गर्दन आपकी सीधी हो और आंखें आपकी बंद हैं। आप सो के उठे तो आंखें, नेत्र आपके बंद हैं, बंद ही रहेंगे, और बंद आँखों से पूरे शरीर को देखते जाएं। सिर की चोटी से पैर की उंगली तक देखें, और जिस अंग को आप देखते जा रहे हैं, ध्यान आपका कंसंट्रेशन वहाँ पर रहेगा। जिस अंग पर, सिर की चोटी पे है जैसे, उसके बाद माथे पर दायां भौं, बायां भौं, भ्रूमध्य, आँखें, इस तरह से देखते जाना। मैंने पहले वीडियो भी डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। पूरे शरीर को देखते जाएं, और देखते हुए मन में ये सोचना है कि जहाँ पर भी आपको तनाव लगता है, दर्द लग रहा है, तो समझ लो आपकी वो पीड़ा, वो दर्द वहाँ से दूर हो रहा है, वो तनाव दूर हो रहा है। इस तरह का फोकस आपने दिमाग में रखना है, सोचना है, और मन में ये सोच रहे हैं कि आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, अंदर से और बाहर से आप पूरी तरह से, आपका शरीर जो है शुद्ध हो रहा है। ये आपकी शारीरिक शुद्धि की क्रिया है। ये लगभग आपने 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं। पूरे शरीर को देखते जाना है बंद आँखों से, और आपको अंदर ये भाव लाना है कि जहाँ, जैसे आपने कंधे पर ध्यान दिया था, हमारे कंधे जो हैं सुदृढ़ हैं, रोग मुक्त हैं, तनाव रहित हैं। जिस तरह जहाँ भी आप चेस्ट वगैरह, छाती, वैसे पैरों तक जाओ, तो इस तरह से आपको सोचते जाना है, पैर की उंगली तक, सिर की चोटी से, कि आप जो है पूरी तरह से रोग मुक्त हैं। मतलब यह कि आपने सिर्फ पॉजिटिव विचार ही लाने हैं। आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, निरोगी हैं, ये भाव आपका मन में होना चाहिए। इस तरह से आपने शरीर शुद्धि करनी है। दूसरी बात आती है उसके बाद वायु शुद्धि, प्राण शुद्धि। इसमें क्या है, आपको ये करना है कि आप जो है, जो प्राण वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रही है, एक एनर्जी को लेकर जा रही है, और नेगेटिव जो भी है, जो एनर्जी है वो बाहर हो रही है हमारे शरीर के अंदर से, वो आपने ध्यान में करना है। तो यहाँ पर आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, या डीप ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वास, इनमें से कोई भी आपको कर सकते हैं। वैसे अनुलोम विलोम करें तो सही रहेगा। तो आप जो है पूरे शरीर की, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होगी, ऑक्सीजन, प्राण वायु आपके पूरे शरीर में जो है पूरी तरह से जाएगी। इस तरह से अपने एक प्रकार से वायु शुद्धि करनी है, प्राण शुद्धि करनी, क्योंकि आपके जब हमारी शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो हमारे जो है अंदर जा कर के रक्त भ्रमण प्रणाली के द्वारा
पूरे के पूरे शरीर में यह प्राणवायु जाती है। इस प्राणवायु को आपको मजबूत करना, सुदृढ़ करना और उसका स्तर बढ़ाना है और आपकी शुद्ध प्राणवायु के द्वारा अपने जो है पूरे प्राण को स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है। और आप जो है इसके द्वारा तनाव, डिप्रेशन, चिंता, घबराहट, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आ रही है और कई सारी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या डीप ब्रीदिंग, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करें और मन में ये भाव लाएं कि जब हम बाहर से अंदर श्वास ले रहे हैं तो ब्रह्मांड से एक जो है पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा जो है हमारे अंदर जा रही है, जो हमारे प्राण में पूरे के पूरे शरीर में ये प्राणवायु की जो है मिल कर के अपने छोटे से छोटे नस नाड़ियों में जा रही है, स्पंदन कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है और रक्त भ्रमण प्राणी के द्वारा हम जो हैं ऊर्जावान हो रहे हैं, शक्तिवान हो रहे हैं और रोग दोष से रहित हो रहे हैं। ये आपका भाव होना चाहिए, ये आप जो है करेंगे। और इसके बाद करना है वाणी शुद्धि। हम किसी को कोई गलत बात न बोल रहे हैं जो किसी को बुरा लगे, इस तरह का विचार न आए। हम जिससे बोलें मधुरता से बोलें, ये हमारा व्यवहार में आया। ओम मंत्र का जाप, मेडिटेशन। ओम अंदर से आने वाली आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है। उस आवाज़ को आपने कानों से सुनना है। आप आवाज़ आ रही है और मौन से जो है जो वाइब्रेशन आपके दिमाग में हो रहा है, सिर में, मस्तिष्क में हो रहा है, उस वाइब्रेशन के द्वारा, उस स्पंदन के द्वारा आपके मस्तिष्क की छोटी जो नस नाड़ियाँ हैं वो जो है उसमें स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और उनमें उनके एक प्रकार से मसाज हो रही है, मालिश हो रही है और आपके दिमाग में जो तनाव है, चिंता है, अवसाद है, नींद आने की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी जो है दूर हो जाएगी। 3 नियम मैंने बताए, इसको उठते ही करने। आप इसको 1 महीने करके देखिए, आपको लगेगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, आपकी सोच में क्या परिवर्तन आ गया, आपकी एक्टिविटीज़ में क्या परिवर्तन आ गया। इस तरह की आपको छोटी सी प्रैक्टिस सुबह उठते ही करना है। 2 मिनट आपने पूरे शरीर को देखना है, 3 मिनट आपने जो है प्राणायाम करना है और 5 मिनट मेडिटेशन करना है। कम से कम आप 10 मिनट दीजिए खुद के लिए और इसके द्वारा आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हो और रोग दोष आपसे दूर हो जाएंगे। जब आप ये 10 मिनट मैंने मिनिमम कहा, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट का ये अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके जीवन, आपका नज़रिया, आपका जीवन का जीने का स्टाइल, तरीका सब कुछ बदल जाएगा और नेगेटिविटी तो आपके नज़दीक नहीं आएगी। ये आपको सुबह उठते ही करना है। और इससे पहले और बता दूं कि रात को सोने से पहले बताता रहता हूं कि सोने से पहले जो है आप थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करें और शवासन की स्थिति में लेट जाएं। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो पूरे शरीर को देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। जब सोते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे, उठते हुए करेंगे तो नेगेटिविटी का कहीं चांस ही आपकी टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये सुबह इसलिए करना है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी जो है स्थिति थॉटलेस होती है। उस टाइम आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। आप जब उठ रहे हैं तो बिल्कुल शांत दिमाग होता है और उस टाइम जो दिमाग में आप सोचते हैं, जो करते हैं, वो जो है आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, आपके हार्डवेयर में फीड हो जाता है। तो आपका जीवन उसी तरह से चलने लगता है और आपकी आभा मंडल, जिसे हम ओरा भी कहते हैं, आभा मंडल आपका तेज होता है, चेहरे पर चमक होती है। इस अभ्यास को करने से आप अपना के देखिए और आपको लगेगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से आपकी नेगेटिविटी आपकी दूर हो गई और पॉजिटिविटी आपकी आ गई है। और जब आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपने जो है हाथों को आपस में इस तरह से ऊर्जा उत्पन्न करनी है, इस तरह से, और पूरे चेहरे पे लगाना है। इस ऊर्जा को फिर 2 बार, फिर इस तरह से पूरे चेहरे पे लगाना है। 1 बार और 3 बार करेंगे। यहाँ पर गर्माहट आती है हाथों पर। इस तेज को, इस ऊर्जा को आपने अपने मुंह पर, अपने चेहरे पे धारण करना है। इस तरह से आपने, नेत्र आपके अभी बंद हैं, मन में भाव ये है कि मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, निरोगी हूँ, ऊर्जावान हूँ। अब जो है हथेलियों को आँखों के सामने ले जाना है और आँखें उसके बाद खोलनी है और इस तरह से आँखों पर लगा के पूरे चेहरे पर लगाना है। क्योंकि जो भी आपने इतनी देर प्रैक्टिस की है तो हमने सबसे पहले अपनी नेत्र खोले। नेत्रों में भी जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो आपके हाथों पे आएंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के वो एनर्जी आपके शरीर में ही वापस उसको
ग्रहण करना है और इस तरह से जो करना है। आप इस क्रिया को कीजिए, अभूतपूर्व लाभ आपको होने वाले हैं। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। लेकिन करना डेली है, एक दिन करने से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस में करिए। अगर 10 दिन में भी आप करते हो तो आप देखिए कि किस तरह से आपकी सोच में परिवर्तन हो गया, आपकी विचारधारा बदल गई है, आपका किस तरह से आप बीमारी से और रोग दोषों से मुक्त हो गए हैं। ये छोटा सा मैंने अभ्यास बताया है, सुबह उठते ही करना है। ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये काम तो बैठे बैठे कर ही सकते हैं, तो ये भी आप करते हो तो आप जो है रोग दोष से जो है दूर रहेंगे और आप जो है सुखी और स्वस्थ जीवन जी पाओगे और आपकी ओरा भी इससे विकसित होती है, आभा मंडल तेज आपको बनता है और जो छोटे मोटे रोग दोष, जो भी बैड एनर्जी आप में जो है जा ही नहीं पाएगी, नेगेटिविटी आप में घुस ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपका आभा मंडल आप विकसित कर देते हो। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।